बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम लेक्चर 8 पढ़ेंगे अबाउट द पेडागोजी, और ये हमारा टॉपिक फोकस्ड होगा अबाउट द साइंस। फिज़िकल साइंसेस की बात हम कर रहे हैं। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आप माइंड में रखें। ये फ़िज़िकल साइंसेस की ही एग्जांपल्स हैं। तो इसमें कौन सी आप गुड प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे आपका जो स्टूडेंट है वो अच्छे लर्निंग प्रोसेस में जा सके, या उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी बढ़ सके, बन सके, बुनियाद जिसकी हो, और जिससे आगे चल के वो जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ते हैं या समझाते हैं या बात करते हैं उनके अंदर साइंटिफिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, हेल्प करना उनकी, कि वो किस तरीके से अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं दिस फील्ड में, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं तो आपने उस पर अगर ये 3-4 उसके जनरल स्टेप्स हैं, प्रोसेसेस हैं, स्किल्स हैं, उनको उनके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा देते हैं, उनको बेसिक जो फुटप्रिंट्स हैं उनके ऊपर डाल देते हैं, तो मामला इंतहाई आसान हो जाता है साइंस के सब्जेक्ट को समझना। तो ये इनफैक्ट साइंस की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे, और फिर बच्चे जो हैं उनके अंदर ये स्किल कुदरती तौर पर होती है। अगर हम बात करें कि एक बच्चा जो है उसको उसके अंदर हमने ये जो इन्वेस्टिगेट करना, ऑब्ज़र्व करना, लर्न करना, या साइंटिफिक माइंड की जो एक फ्लोरिशमेंट है, क्या हम उसकी बनाएंगे? नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ही तख्लीक करदा इंसान ऐसी चीज़ है, उसका माइंड ऐसी चीज़ है कि वो लर्न करना चाहता है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहता है, समझना चाहता है। अब छोटे बच्चे को देख लें, जब वो रेंगना शुरू करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पे खड़ा होकर चलता है, तो वो हर चीज़ को हाथ भी लगाता है, देखता है, गिराता है, उठाता है, व्हाट्सएवर, वो हर चीज़ को हाथ लगाता है, जज करता है, क्योंकि उसके माइंड के अंदर क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को समझने की, उनकी एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने की, उनके वजूद को देखने की, उनको उसका लर्निंग का प्रोसेस इतना तेज़ी से होता है कि वो हर चीज़ के अंदर उसकी जो क्यूरियोसिटी है बड़ी होती है। इवन कि वो कभी किसी चीज़ को डेंजरस को हाथ लगाता है, इवन के हाथ को भी आग को भी पकड़ने की कोशिश करता है, बिजली की तारों को पकड़ने की कोशिश करता है, और कभी किसी चीज़ को टेस्ट करता है, काटता है, मुंह में डालता है, तो वो चीज़ों को समझता है कि वो जिस जगह पे मौजूद है, हर जगह की वजूद जो है वो किस तरीके से है। तो अनलकीली, या फिर हम देख सकते हैं कि ज़िंदगी की मसरूफियात इतनी होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि हम जो अपनी फील्ड की चीज़ें नहीं होती उनको छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने रेलिवेंट एरिया के अंदर ही काम कर रहे होते हैं, और दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनको इतना इवन कि हम ऑब्जर्व भी नहीं करते। जो साइंस की अदर फील्ड से चले जाते हैं तो वो साइंस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर गौर गौस करना ही इवन छोड़ देते हैं, और जो बेसिक लेवल की चीज़ें होती हैं, जो हमने बचपन में सीखी होती हैं, समझी होती हैं, या जो हमने जो घर में किसी को करते हुए देखा, तो वो तो हम सीख चुके होते हैं, और वो भले इलेक्ट्रिक के रेलिवेंट कोई काम हो, भले वो मशीनरी के रेलिवेंट कोई काम हो, मैकेनिकल हो, या फिर इस तरह का कोई भी काम हो, हम उसको सीख चुके होते हैं, वो हम सारी ज़िंदगी फिर उसी पे गुजारा करते हैं। बाद में हमने उस स्किल को छोड़ दिया होता है, उस पर हमने कभी उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं की होती, इसलिए हम उसके ऊपर मज़ीद दोबारा ना तो सोचते हैं ना ही काम करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल सिर्फ बच्चे की जो प्रैक्टिस है उसको मोल्ड करना होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, 3-4 हमारे पास ये डेफिनेशन है कि साइंस इटसेल्फ है क्या। लेकिन अगर हम बात करें कि साइंस ये है कि कोई प्रोडक्ट बना देना साइंटिफिक, और उसके बनाने वाले को हम साइंसदान कहेंगे, या फिर जो तरीक़ाकार है चीज़ों को समझने का वो साइंस है। तो इनफैक्ट जो साइंस है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के जितने प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं, वो भी साइंस है, वो साइंटिफिक मेथड्स है। और दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक्स हैं, या एक प्रॉब्लम को समझने की सॉल्यूशंस हैं, या तरीक़ाकार क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसका सॉल्यूशन, वो भी साइंस है। तो साइंस साइंटिफिकली चीज़ों की वजूद को देखकर उनको समझने का प्रॉब्लम अपने माइंड में ले लेना, और उसके लिए फिर उसका एनालिसिस करना, और चीज़ों को लिंक अप करना मुख्तलिफ तरीक़ों से, उसकी एग्जिस्टेंस, उसके फंक्शनैलिटी, सारी चीज़ों को मेजर करना, फिर उसका एग्जैक्ट ट्रुथ क्या है उसको देख लेना, और जो ऑलरेडी कह चुके हैं उसको क्वेश्चन करना, ये सारे के सारे साइंस में ही आते हैं। ए बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस क्या है? ए बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी कम्युनिकेटेड टू अदर्स
and which can be verified by anyone willing to make the effort to do so। यानी कि अगर कोई चांद के बारे में कहता है कि चांद की ज़मीन से इतना फासला है, अभी हमने क्या कहा, चांद ज़मीन से इतने फासले पर है। अब जब हम साइंटिफिकली उस प्रॉब्लम का आंसर कर देंगे कि हम कहते हैं कि जी 7 लाख किलोमीटर दूर है, तो जो भी देखना चाहे कि वाकई ये ठीक है, वो कोई भी आके वेरीफाई कर सकता है और फिर उसको चैलेंज भी कर सकता है। चैलेंज करने के लिए उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और एग्जैक्ट उसके जो आइडियाज़ हैं, जो बेसिस हैं, उसको नेगेट करना पड़ेगा कि ये जो आपने मेथड या टेक्निक यूज़ की थी ये एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं है, ये ठीक नहीं है, जो मेथड मैं लेके आया हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने ऑलरेडी जो साइंस में तहकीक हो चुकी होती है उसको नल एंड वॉइड करने के लिए आपको उससे बेहतर कोई ना कोई जो है वो प्रोसीजर लेके आना होता है, तरीक़ाकार लेके आना होता है, जिससे आप वो काम करते हैं, सोल्यूशन लेके आते हैं। फिर पहले वाला जो मेथड है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। इसी तरीके से क्या है कि जो हम सोल्यूशन देखते हैं किसी चीज़ का और कम्युनिकेट करते हैं दूसरों तक कि ये चीज़ इस वजह से है और ऐसे है, इसको साइंस कहते हैं। पहले डेफिनेशन करते हैं। वे ऑफ, दूसरी देखते हैं, ए वे ऑफ लर्निंग विच इन्वॉल्व फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। एक लर्निंग का, सीखने का ये प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम खुद काम करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। वो किस लिए है? हम इंक्वायरी करते हैं कि जी चांद ज़मीन से कितना दूर है, ये प्रॉब्लम एक है, उसको सॉल्व करने के लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। अपनी जो भी हमने उस लर्निंग प्रोसेस में किया या डेवलप किया या एटीट्यूड जो हमारा था उसमें हमने जो जो चीज़ें काम की और एक हमने वर्किंग का सेटअप बनाते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमने उसको दूसरों तक कम्युनिकेट जब करना है, तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस साइंस है। दूसरे नंबर पे, बल्कि थर्ड नंबर पे, एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट, ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। उसने बड़ी शॉर्ट डेफिनेशन की है, एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या क्या चीज़ है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हम फिजिकल साइंसेज की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये जो बाकी हमने चीज़ें हमारे से पहले लोग कर चुके हैं उनको देख सकते हैं, यानी कि आप एक्सप्लोर करते हैं एनवायरनमेंट को, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि देख के उस पर गौर शुरू कर देते हैं, सोचते हैं उस पर, एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम नजर आया, जहाँ पे अनआंसर्ड एरिया हो, जहाँ पे अब तक किसी ने वर्किंग ना की हो, उसको सॉल्व करते हैं, जवाब देते हैं। तो ये क्या प्रोसेस है? ये लर्निंग का प्रोसेस है और साइंस का प्रोसेस है। उसके बाद ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। these views consider science as a body of knowledge, यानी कि जो साइंस है वो प्रोडक्ट है जो हम काम कर चुके होते हैं, एंड एज अ मीन्स ऑफ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग नॉलेज, यानी कि नॉलेज को प्रोसेस, एक नॉलेज बनाने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीकाकार है वो भी, एज वी नो, साइंटिस्ट कैरी आउट स्टडीज ऑफ the environment or investigate the natural phenomena through identifying problem। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको ऑब्जर्व करना, फिर उस पर तजर्बात करना यानी कि एक्सपेरिमेंट करना, एंड कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग कि आप उसमें कामयाब हुए, नाकाम हुए, उसको कम्युनिकेट करें। they make use of certain attitudes like objectivity and open mindedness when collecting the इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप उसमें बायस नहीं होंगे, जो आपके पास सारी चीज़ें आ रही हैं फैक्चुअल बेस आपने एनालिसिस करना है और उसके बाद कम्युनिकेट करना है जो आपकी फाइंडिंग्स थी, उसमें आपकी सच्चाई और ईमानदारी और अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल्टी भी बड़ी मैटर करती है। प्रोसेस ऑफ साइंस इज द प्रोसीजर साइंटिस्ट यूज टू कैरी आउट द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जो साइंस का एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसीजर्स है जो साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को मुताला करने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में तरीक़ाकार वज़ा करते हैं, समझते हैं, अप्लाई करते हैं। अच्छा, कुछ जनरल स्टेप्स हैं जो कि साइंस को समझना जो इसके फील्ड में होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज वैरायटी ऑफ जेनरिक प्रोसेस स्किल्स इन अ लेसन। द फॉलोइंग शोज ब्रीफली प्रोसेस स्किल्स एंड साइंस एंड देयर मीनिंग। मतलब जो आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं साइंस के सब्जेक्ट को, तो आपके अंदर प्रोसेस या स्किल क्या है उनकी एक्सप्लेनेशन पे भी बात करते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 5 हैं स्किल्स जिस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले प्लान करना। अब हम ये देखते हैं, लेट्स सपोज के चाइना प्लान कर रहा है कि वो चांद पे के ऊपर एक आर्मड यूनिट बनाए, यानी कि जिस तरीके से एक आर्मी बेस होती है, फोर्सेस की बेसेस होती हैं, इस तरीके से वो चांद के ऊपर अपनी एक बेस बनाए ताकि वहाँ से भी अगर उसको फाइट करना पड़े किसी भी मुल्क के साथ तो वो कर सके। ये एक प्लान है। अब क्या आता है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। ये चाइना हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
जब उसने देख लिया कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, और फिर वो उस पे सोचेगा, थिंकिंग ऑफ वेज टू सॉल्व इट, वो सोचेगा कि मैं इसको कैसे पॉसिबल कर सकता हूँ थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। फिर इसके लिए वो तजर्बात करेगा और सम स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन, या फिर इस तरीके से एक प्रोमोटाइप या एक प्रोटोटाइप जो है वो एक्सपीरियंस करेगा जिससे वो उसको आसान कर सके। तो वो कैसे करता है, ये सारा का सारा उसके प्लानिंग में आता है। फिर उसने जो प्लान बनाया उसको ऑब्जर्व करेगा। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ साइंसेज टू टेक द इंफॉर्मेशन। वो देखेगा कि अगर मैं ये जो प्रोटोटाइप अप्लाई करने जा रहा हूँ, यहाँ पे जाके वो फेल हो सकता है, यहाँ पे उसके ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, जितनी हैवी चीज़ें मैं लेके जाना चाहता हूँ मैं कैसे ये पॉसिबल कर सकता हूँ, इतनी बड़ी कोई मशीनरी मेरे पास होगी तो जो इससे बड़ी मशीनरी को ले जाएगा, या फिर हम बाई पार्ट चीज़ों को लेके जाएंगे, या फिर उधर के ही मटेरियल को हम यूज़ करके वहाँ पे कोई जो है वो वेपन्स बनाएंगे। ये क्या है, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम, या आपने जो प्लान किया उसको ऑब्जर्व करना है बेस्ड ऑन द वेज कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से आप ऑप्शन सोच रहे हैं, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे आपका नाकाम हो रहा है, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन में आएगा। उसके बाद आपने क्लासीफाई करना है कि जी मेरे पास इतने वेज हैं, मैं इस प्रॉब्लम को इन 5 तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 5 में से 3 जो है वो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन वो समझ में आते हैं कि ये जी प्रैक्टिसेबल नहीं है, ये हमारे प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे जाकर हम फेल हो जाएंगे, लॉस होगा हमें, उनको वो निगेट कर देते हैं, 2 को देख लेते हैं। यानी कि प्लेसिंग ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ना होने वाले हैं उनको अलग से कर दें, जो पॉसिबल हैं उनको साइड पे कर दें। अब उनको देख लेते हैं आगे कैसे लेके चलना है। फिर उस पर तजर्बा करना है, एक्सपेरिमेंटिंग फिर टेस्टिंग। जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, तजर्बा करेंगे, उस पर एक मुनासिब जो है वो तजर्बा भी करेंगे ताकि आप उसकी वर्थ देख सकें कि कितना आप उसको अचीव कर सकते हैं। यानी इंटरेक्टिंग विद मटेरियल टू फाइंड आउट थिंग्स फॉर योरसेल्फ और मैनेजिंग द फैक्टर दैट मे इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन और इवेंट सो दैट द इफेक्ट ऑफ गिवन फैक्टर मे बी लर्न, कि इससे आप क्या सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद रेजिंग क्वेश्चन, जो आपने काम किया इसमें कितने कामयाब हुए, और जो पहले लोगों की थ्योरीज थी उनको आप क्वेश्चन करेंगे, जी आपने पहले जो काम किया है वो बिल्कुल आपने गलत किया था, ये एक्चुअली हमने जो किया उससे हमने ये लर्न किया। तो इससे क्या है, जो पहले वाली रिसर्च हुई उस पर क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, जो आने वाले लोग हैं उनको आप एक रोड मैप दे सकते हैं कि यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हम जो है वो जो स्टक हो गए, फंस गए, अब यहाँ से आपने आगे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के आगे आप चीज़ों को मूव करना है। तो ये क्या, रेजिंग क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, आस्किंग a variety of questions through words or actions, asking questions which can be answered through scientific investigation experimentation, कि साइंस पे अमल दरामद करने के लिए भी जो प्रोसीजर है वो भी साइंटिफिक मेथडोलॉजी है जिसको रिसर्च मेथड कहते हैं। रिसर्च भी ऐसे नहीं है कि एक चीज़ को पकड़ा दूसरी चीज़ से पकड़ा और रिसर्च बन गई, ऐसे नहीं होता। रिसर्च के भी तरीक़ेकार हैं, उसके स्टेप्स हैं, वो आपको जो एथिक्स हैं और सारे जो फिनोमेनाज हैं उनको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है, तभी जाके आपका जो किया हुआ काम है वो ऑथेंटिकेटेड जो है वो स्टेटस हासिल कर सकता है। तो आज का लेसन जो हमारा साइंस के मुतालिक था, उसकी डेफिनेशन पे हमने बात की, फिर उसमें जो आप प्रॉब्लम समझते हैं उसको समझने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स प्लान करना है, उसके बाद आपने उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, और सोल्यूशन जो आपके पास आए ऑप्शन हैं उनको क्लासीफाई करते हुए जो आपको प्रैक्टिसेबल हैं, आपको काबिल अमल हैं, उनको आपने एक्सपेरिमेंट में लेके आना, तजर्बा करना था, उससे जो आप सीखते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं दूसरों तक, ताकि वो दूसरे उसको यूज़ करते हुए नेक्स्ट रिसर्च कर सकें, अच्छा काम कर सकें, और जहाँ तक आपने उनकी हेल्प कर दी वो उनके लिए सीढ़ी का काम करे, और अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए वो अपनी काविशों को जो है वो इनपुट के तौर